पति ब्रह्मचारी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कपड़े सुखाने आई, पैर फिसल गया। सुखा लिए कपड़े? हाँ तो मुंह क्या देख रही हैं आप? जाइए कपड़े सुखाइए। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता जैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? चल मेरे पैसे निकाल जो तेरे बेटे ने मुझसे उधार लिए थे। और अगर देवर जी शर्त हार गए तो महारानी इसी घर में रुकेगी और हर महीने हमें ऐसे ही लिफाफा मिलता रहेगा। क्या आइडिया निकाला है मेरे पूरन बाबू ने। देवर जी गुंडागर्दी करने बाहर नहीं जा सकते, गुंडों को ही घर में बुला लिया। मेरे पति परमेश्वर मेरे बाबू ने बचा लिया मेरी लॉटरी के टिकट को जाने से। रिया जल्दी से छत पे जा और ध्यान रखना सूरज यहाँ आने ना पाए। जा जल्दी से। 48 घंटे होने से पहले सूरज को किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भैया हम आपका पाई पाई चुका देंगे, अभी फिलहाल के लिए आप मेरे काम की। ये 2 कौड़े की चीजें नहीं चाहिए, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। पैसे लौटाने का कोई टाइम तो तय हुआ होगा ना कि आप ऐसे तुरंत कैसे आ गए अचानक से? कोई टाइम नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी के अभी चाहिए, वरना मुझे अपने तरीके से पैसे निकालना आता है। एक मिनट, अगर बात करनी है तो तमीज से बात करो बैठ के। इस तरह से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समझा? नीचे वो वसूली वाले लोग आए हैं, मम्मी और चाचा जी से झगड़ रहे। अगर पिया नीचे गए तो पक्का मारपीट होगी। तुम यहीं रुको, सूरज को नीचे मत आने देना, ठीक है? बस बहुत हो गया, निकलो निकलो मेरे घर से। मेरा पैसा खा के मुझे याद दिखा रहा है? कुत्ते! चाचा जी ईशा जी की बहन, मैं देख रहा था। भैया आप नीचे मत जाओ प्लीज। क्यों? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पापा को हाथ लगाएगा? लगा! तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। उधार वापस लेने आए हो ना? उधार देते वक्त पेपर्स बनाए होंगे, साइन तो किया ही होगा कोई एग्रीमेंट पर। वो एग्रीमेंट कहाँ है? कहाँ है? आईपीसी सेक्शन 323 के तहत बिना किसी सबूत, बिना किसी रिटन प्रूफ के किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, उसे धमकाना और उस पर हाथ उठाने की सजा क्या होती है जानते हो? सीधा जेल जाओगे तुम दोनों।
मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम दोनों को अंदर करवाती हूँ, और ये जो घटिया हरकत की है ना, उसके बदले मानहानि का दावा भी करूंगी। सीधा जेल जाना पड़ेगा तुम दोनों को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे ब्याज के पैसे भी नहीं चाहिए, बस जो मेरा पैसा है मुझे वही दे देना। जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर पैसे मिल जाए। दोबारा इस तरफ कभी मुंह मत दिखाना। और पैसे किसने लिए थे? इनके बेटे पूरन ने। सत्यानाश, देवर जी का हाथ उठने ही वाला था कि हमारा चिट्ठा खुल गया। शाबाश बेटा, आज जिस समझदारी से तूने ये सारा मामला संभाला, शाबाश। एक बाप की बची खुची इज्जत भी बचा ली तूने। जीती रहे। तुम्हारी पायल। गुस्से के बजाय अक्ल और शांति से भी मामला सुलझाया जा सकता है। कभी ट्राई करके देखना, इट वर्क्स। थैंक यू। इस मुफ्त के ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि मुझे रोकने के लिए। बस कुछ घंटे और फिर एक पल भी नहीं रहने दूंगा यूं। जानती हूँ। ऐसे कितनी नाजुक सी है ईशा भाभी, पर जरूरत पड़ जाए तो शक्ति का रूप है ये। कितना कुछ सीख सकता है इनसे। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। कहाँ है तेरे पल्लू से बंधा वो उल्लू? बुला उसको। उससे लोन लिया है ना, वो ही चुकाए। जी जी मम्मी जी, मैं समझा दूंगी उन्हें। मेरे जॉब के लिए मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। भैया ये पार्सल आया है। हाँ चल तू जा, मैं देख लूंगा। क्या है? पता नहीं। सूरज इसे पहन ले, क्योंकि अब तू मर्द नहीं रहा। ओह गॉड, अब तो मैं भी इसे रोक नहीं पाऊंगी। पहले से इतना भरा बैठा है। मैं बेकार में होपलेस हो रही हूँ। अभी भी मारपीट की उम्मीद जिंदा है। सूरज, 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 ये नहीं करना।
की वजह से सालों बाद आज सूरज को किसी पर गुस्सा या मारपीट करते नहीं देखा। पर अगर आज सूरज ने किसी के साथ मारपीट नहीं की तो ईशा को इस घर से जाना पड़ेगा। कितनी नफरत करता है सूरज मुझसे कि मुझे घर से भेजने के लिए अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहा है। ये आपके लिए, आपको पसंद है ना? कोई ज़रूरत नहीं मुझ पर एफर्ट डालने की। मैं जैसा कमज़ोर और कायर इंसान ये व्हीलचेयर ही डिजर्व करता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यकीन कीजिए आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े होंगे। नहीं, एक्चुअली यूजलेस नहीं, मैं एक लूजर हूँ। इसीलिए तो उस दिन मैं अपनी दोस्त को भी नहीं बचा पाया। आरव, आराम से चलाओ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आरव, ड्राइव स्लोली प्लीज, मुझे डर लग रहा है। आरव, आरव! मेरी लापरवाही, मेरी गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया और उस दिन से मैं इस व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ हूँ। अब तो मुझे खुद पे भी यकीन नहीं है कि मैं कुछ ठीक कर भी सकता हूँ या नहीं। प्लीज, जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं भूल सकता और नहीं ठीक होना है मुझे। और ठीक हो भी जाऊं तो किसके लिए? मेरे लिए। मैं आपकी केयरटेकर हूँ और जिस दिन आप अपने पाँव पर खड़े होंगे ना, मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। जिस दिन ये होगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होगी। बस 2 घंटे और बचे हैं शर्त पूरी होने में। उसके बाद मुझे इस फैमिली और सूरज की जिंदगी से जाना होगा। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। 2 दिन के लिए तुम गुंडागर्दी छोड़ दो तो मैं वादा करती हूँ 48 घंटे के बाद तुम मेरा चेहरा अपने आसपास नहीं देखोगे। बस 2 घंटे बचे हैं। इसके बाद ईशा जी अपने घर लौट जाएंगी और इस तकलीफ से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। बस कुछ ही घंटे और, फिर ईशा मेरे सूरज की जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं सोच रही हूँ सूरज की मनपसंद चीजें खरीदूं। क्या क्या पसंद है उसे? हाँ, एक उसके लिए नई शर्ट, पीले फूल, इंदौरी पेड़े और क्या पसंद था उसको? घड़ी। हाँ।
जब 47 घंटे में देवर जी का व्रत नहीं टूटा, 1 घंटे में क्या ही होगा। मेरी सारी कमाई टोटल बंद। कुंज बिहारी मैं हारी। 2 दिन में इस मोनिका की बच्ची को इससे ऐसा क्या लगाव हो गया जो तसुए बहा बहा के रो रही है। ईशा भाभी के घर लौटने से आरव को बहुत हिम्मत मिलेगी। शायद भाभी उनके अंदर वो होप जगा पाए जो मैं नहीं जगा पा रही हूँ। हाँ, चाहता था मेरा सूरज सुधर जाए, पर इस कीमत पर नहीं कि बहू चली जाए। आज अगर बहू चली गई ना, तो तुझ पर से मेरा यकीन भी चला जाएगा। सूरज, ए सूरज, ये क्या हुआ बेटा? तुम्हारी 48 घंटे वाली कसम टूट गई। क्यों मारपीट की तूने बेटा? सूरज, बिंदिया, सैलाब हुआ। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ बेटा? सूरज, सूरज ये क्या किया तुमने? सूरज मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों हाथ उठाया तुमने? क्यों मारामारी की? क्यों झगड़ा किया? मुझे यहाँ से भेजने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने इन दिनों में? फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम खुद पर काबू नहीं कर पाए? सूरज मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। क्यों हाथ उठाया तुमने? विद्या के लिए। बिंदिया के लिए? हाँ, विद्या के लिए। छोड़ दो। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो, प्लीज। सूरज को मेरी वजह से गुंडों से लड़ना पड़ा, इसलिए उसका वादा टूट गया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कोई कसम, कोई वादा किसी लड़की की इज्जत से बढ़ के नहीं हो सकता। हाँ। आज से पहले जब सूरज को लड़ाई झगड़ा करके आता था तो मैंने हमेशा उसका विरोध किया, लेकिन अगर आज वो चुप हो जाता तो मेरी नजरों में गिर जाता बेटा। आज सूरज ने जो किया एकदम सही किया। आप सच कह रहे हैं देवर जी। आज सूरज ने बिंदिया के लिए अपने 48 घंटे वाले वादे के बारे में भी नहीं सोचा। विद्या के लिए ऐसे 1000 बातें तोड़ने पड़े तो भी एक बार भी नहीं सोचूंगा। जब माँ मुझे बचपन में छोड़कर चले गई थी, बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अकेलेपन ने मुझे तोड़ सा दिया था। चुपचाप बैठे किसी कोने में रोया करता था। मुझे रोता देख विद्या भी मेरे साथ रोया करती थी। एक दूसरे के आंसू पोंछे हमने साथ। हमेशा मेरा ख्याल रखा है उसने। खुद खाने से पहले हमेशा मेरे खाने की फिक्र करती है। बचपन से लेके आज तक जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, मैं उसे एक वादे के लिए कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मैं बचपन की दोस्त है वो मेरी।
और ये सब मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब सचमुच में मेरी कोई पत्नी नहीं है जो आपको ये सब सफाई देते बैठे। चली क्यों नहीं जाती है मेरी जिंदगी से दूर? काश 15 मिनट बाद छेड़ा होता गुंडों ने बिंदिया को। सूरज तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें टाइम का जरा सा भी ख्याल नहीं है ना? अब तक तो तुम्हें घर होना चाहिए था। मेरी मर्जी जब होगी तब घर वापस जाऊंगा, किसी के कहने पे नहीं। आप मेरी बीवी नहीं हैं और बनने की कोशिश भी मत कीजिए। तो बस क्या मैं के अलावा और कुछ नहीं आता आपको? आपकी मर्जी, आपकी जिद, आपका ईगो, आपका जो मन करता है आप वो करती हैं। मन किया तो यहां से भाग गई, मन किया तो घर वापस आ गई। अरे आपने अपनी जिंदगी मजाक बना के रख दिया है, कम से कम हम पे तो रहम कीजिए। हमारी जिंदगी मजाक मत बनाइए, समझ गई आप? और आपको तो मजा आ रहा होगा ना? हाँ तो हंसिए जैसे कल हंस रही थी आप। आप चाहती तो चुपचाप यहाँ से जा सकती थी, बहुत सारे मौके थे आपके पास, लेकिन नहीं, ये 48 घंटे वाला नौटंकी करना जरूरी था ना। और इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल रखी है आपने अपने दिमाग में कि आप मुझ जैसे गुंडे को सुधारेंगे। एक बात अपना दिमाग खोल के बांध रखिए कि मैं गुंडा था, गुंडा हूं और गुंडा रहूंगा। क्या कर रहे हैं आप? पत्नी जितना सुनना चाहे उतना ही सुनती हूँ। बस ये बार बार पत्नी 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 मत कहिए। ये शादी नहीं है, ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है। सचमुच में पत्नी नहीं है, सुना आपने?